और खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किसानों को बर्बाद किया है। कौन नहीं जानता कि किसानों को साल भर बैठना पड़ गया, साल से ज्यादा बैठना पड़ गया। वो लोग अपने ऊपर जो 3 कानून लागू हो रहे थे, थोपे जा रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो गए। लगातार उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के किसान आए। सरकार उस समय गुणगान कर रही थी 3 कानूनों की। और अंततः जैसे ही चुनाव करीब आया, उत्तर प्रदेश और पंजाब का चुनाव देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। हम लोग जानना चाहते हैं कि उस समय जब 3 काले कानून लागू हो रहे थे, उस समय आप कानून की अच्छाई बता रहे थे और किसानों के हक में बता रहे थे। लेकिन जैसे ही तीनों कानून वापस लिए, हम लोग जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं कि अब उनके हक में क्यों है। अगर लाना हक में था किसानों के 3 कानून, तो क्या 3 कानून वापस लेना भी हक में था? यह किसान की दुर्दशा है कि किसान को खाद नहीं मिल रही। जिस समय उसे खाद की जरूरत थी, किसी किसान को खाद ये सरकार नहीं दिला पाई। खाद के अलावा जो बोरी में चोरी हुई है, खाद अगर मिल भी गई किसान को, तो बोरी में से चोरी देखी उसने। डीजल, पेट्रोल, हर जरूरत की चीज महंगी है। और सोचिए, अगर कमाई आधी हो जाएगी और महंगाई दुगनी होगी, तो किसान के परिवार में खुशहाली कैसे आएगी? कोविड के समय पर, कोरोना के समय पर यहां पर चलते हुए मजदूरों को देखा है। इसी रोड से, जीटी रोड से न जाने कितने मजदूर जो महाराष्ट्र, गुजरात में थे या दिल्ली में थे, अन्य प्रदेशों में थे, इसी रास्ते उत्तर प्रदेश के अपने घर पहुंचे और बिहार के घर पर पहुंचे। हम जानना चाहते हैं, जब सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय मजदूरों को अनाज छोड़ने का काम अगर किसी ने किया, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस देश का मजदूर और खासकर उत्तर प्रदेश का मजदूर भूल नहीं सकता कि किस तरीके से सरकार ने मजबूर किया तो उन्हें पैदल पैदल चलने के लिए। और कोरोना के समय पर जब दवाई उपलब्ध हो जानी चाहिए थी, पर्याप्त बिस्तर अस्पताल में होने चाहिए थे, ऑक्सीजन मिल जानी चाहिए थी, ये सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। और जितने लोगों की जान गई है, अभी तक गिनती नहीं पता है। जो कोरोना के समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन जैसी चीजें थी, ऑक्सीजन जरूरत चीज बन गई थी, उसको डॉक्टर नहीं उपलब्ध करा रहे थे, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे। अगर किसी ने जनता को धोखा दिया है, तो डबल इंजन की सरकार ने धोखा देने का काम किया। आज नौकरी और रोजगार नहीं है। हाँ, इसके बाद नौकरी रोजगार नहीं है। कहां है नौकरी और रोजगार? जो कारखाने लगने थे, मुझे खुशी इस बात की कि अलीगढ़ को भी वो शामिल कर रहे डिफेंस कॉरिडोर में। अब मुझे तो नहीं पता कि क्या बनने जा रहा है यहां पर और क्या बन करके तैयार हो जाएगा। सुना है झांसी में मिसाइल बनाना चाहते थे, अभी वहां मिसाइल नहीं बन पाई है। और अलीगढ़ में भी कुछ डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से कुछ बना रहे होंगे। सुना है कि तोप बनाना चाहते हैं यहां पे। लेकिन कहां है डिफेंस कॉरिडोर? और जो इन्वेस्टमेंट के बहाने लगभग 4.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ था, वो एमओयूज कहां है? क्या कोई नया उद्योग कारखाना लगा? मुझे याद है जिस समय ओम प्रकाश राजभर जी और हम लोगों ने सहयोगी दल ने पहली मीटिंग की थी मऊ जिले में, उसी समय तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद करके उसमें कुंडी लगा दी गई है और अलीगढ़ के लोग ताले लगाने का काम करेंगे। जब से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं पश्चिम में, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। उनकी भाषा देखिए, आज उन्हें जवाब देना चाहिए अपने संकल्प पत्र पर, जो उन्होंने 5 साल पहले जनता के बीच में रखा था। किसान की आय दोगुनी, लैपटॉप, टैबलेट और न जाने क्या क्या देंगे, डेटा देंगे, फ्री वाईफाई देंगे। लखनऊ में तो बड़े पैमाने पर लैपटॉप बढ़ गए, स्मार्टफोन बढ़ गए। बताओ अलीगढ़ के लोगों को कितना मिल गया? और मैं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार के समय जितने काम हुए थे, आज भी जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर कोरोना के समय पर सबसे ज्यादा मदद की किसी ने तो वो एम्बुलेंस थी। पुलिस का नंबर 100 से 112 करके कबाड़ा कर दिया सरकार ने। और लैपटॉप जिसके घर में भी होगा, वो आज भी समाजवादी सरकार में के दिए हुए चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं हुए होंगे। इसलिए हम
सब लोग मिलकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर के एक गठबंधन तैयार किए हैं और बड़े पैमाने पे छोटे दल, क्षेत्रीय दलों को लाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी ने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। ये एक रंगी लोगों को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम हम लोग करेंगे।